हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माधुरी कांडपाल ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और यहाँ रात हो चुकी है, अभी बज रहे हैं रात के 8। तो आई होप आप जहाँ से भी मुझे देख रहे होंगे एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बिना देरी करे हुए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। जो आज का ब्लॉग है वो कुछ एकदम नया नहीं है। मैं आज बात कर रही हूँ कि हम गए थे उज्जैन। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ या फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, तो कौन सी जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और वो हैसल फ्री और एकदम हेक्टिक फ्री स्केड्यूल हो आपका। तो वैसे ही कुछ बात करूँगी क्योंकि जो हमने वहाँ फेस किया है वो आपके साथ ना हो, इसीलिए। तो चलिए आगे बात करते हैं वन बाय वन। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अगर जा रहे हैं तो आप ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, अपने व्हीकल से जाएं। आपको जैसे सूटेबल लगता है, आपको जैसे कंफर्ट लगता है, आप वैसे पहुँचें। लेकिन जब आप उज्जैन में पहुँच जाते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं उस पर बात करूँगी। तो फर्स्ट कि वहाँ ना जो दर्शन होते हैं, अगर आप उज्जैन जा रहे हैं तो ऑफकोर्स आप महाकाल के दर्शन करने ही जा रहे हैं। तो अगर आप महाकाल के दर्शन करते हैं तो वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर आपको दर्शन करना है तो हर चीज़ की टिकट है, आपको पे करना है फिर आप दर्शन करोगे। तो आपको मतलब एक होता है 250 वाला जिससे आप जल्दी से दर्शन कर सकते हो, फिर एक होता है 750 जिससे आप जल अभिषेक कर सकते हो। अगर आप 2 पर्सन है तो आपको 750 जितना होता है उतना देके आप 1500 देते हैं फॉर 2 पर्सन। तो उससे आप जल अभिषेक कर सकते हैं। तो जो 250 वाला टिकट होता है उसमें क्या होता है कि आप जल अभिषेक नहीं कर सकते हैं और आप महाकाल को पास से स्पर्श नहीं कर सकते हैं। जो बाहर नंदी जो देव होते हैं वहाँ बस वहाँ पे दर्शन करके सर झुका के आप बाहर आ सकते हो। तो मेरा ये मानना है अगर आप उज्जैन जा रहे हो इतनी दूर तो कोशिश करो कि आप एटलीस्ट जल अभिषेक तो आप कर के ही आओ। तो एक तो ये हो गया। तो अब इससे जो बातें हैं जुड़ी हुई वो क्या हैं कि आप वेदर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, ये ठीक है, जल अभिषेक की और शिविर दर्शन वाली, और जो भी टिकटें होती हैं जैसे भस्म आरती हो गई जो मॉर्निंग में होती है उसकी आप प्रायर बुकिंग कर सकते हो ऑनलाइन मोड में। बट ये वो तरीके हैं जो आपको ऑनलाइन पता है और जो आपको बताया होगा किसी ने, और आप जो गूगल के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू या कहीं से भी कोई ऐसे मतलब कहीं से पता चलता है और आप सर्च करते हो तो आपको जानकारी मिल गई कि आप ऑनलाइन बुक करोगे और आप दर्शन कर लोगे। लेकिन जो इसके अलावा का सच है वो क्या है, ये है कि अगर आपके पास टिकट भी नहीं है तो वहाँ ऑलरेडी ऐसे लोग हैं, मैं ये कहूँगी कि एजेंट ही हैं और वो उनका एक तरीके का बिजनेस है। आई थिंक उनकी वो डेली जॉब है जो वो करते हैं। मीन्स वो टारगेट करते हैं कि वहाँ ऐसे कौन लोग हैं जिनके पास टिकट नहीं है और उनको दर्शन करने हैं। तो वो आपको टिकट नहीं है वो दर्शन करा देंगे, लेकिन वो आपको पूरा चार्ज करेंगे। मतलब दर्शन कराने की फ़ीस प्लस उन्होंने जो किया है आपके लिए, मतलब आप कोई मंदिर परिसर में ले गए, आपको दर्शन कराया, आपको लाइन में लगाया, उन सब का वो चार्ज करते हैं। तो सपोज़ अगर आपका ऑनलाइन टिकट जल अभिषेक का 1500 रुपये बनता है 2 लोगों का, तो दे विल चार्ज मे बी उतना। अगर कोई अच्छा है और ज़्यादा नहीं, मतलब कहता है ना ज़्यादा नहीं चाहता है लेना तो उतना ही लेगा, तो शायद 1500 ले। और कुछ ऐसे होंगे जो 1800 लेंगे, 2000 लेंगे और 2100 लेंगे। तो डिपेंडिंग के कितने का कौन फंस जाए ऐसा। तो आप उनसे थोड़ी बार्गनिंग करो तो शायद बार्गनिंग में वो मान जाए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं नहीं भाई आप जाओ वो दूसरा आएगा। तो मतलब ये चीज़ चलती है। और हमारे साथ भी यही हुआ क्योंकि हमारे पास टिकट नहीं था, क्योंकि कोई टिकट ही नहीं मिल रहा था, ना भस्म आरती का ना जल अभिषेक का। तो हम तो भगवान भरोसे पहुंच गए वहाँ पे। लेकिन जैसे ही मैं तो हमने सोचा कि अब हमें लगा कि भाई टिकट से ही दर्शन होंगे, ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता है। तो मैं 250 वाली लाइन में लग के बस मैं टिकट लेने ही जा रही थी, पैसे दे ही रही थी कि कोई एक आया मेरे हस्बैंड के पास। तो उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा मेरे हस्बैंड से कि आपको जल अभिषेक करना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ भाई करना है। उन्होंने कहा भाई इतने पैसे लगेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा लेकिन पैसे मैं दूंगा आपको पूजा करने के बाद। तो बात ये है, पहली बात अगर आपके पास टिकट नहीं है ऑनलाइन तब भी आप दर्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप किसी के थ्रू दर्शन करने जा भी रहे हैं, टिकट नहीं है, तो आप पैसे पहले ना दें, ना कोई एडवांस पेमेंट करें। जब पूरे दर्शन हो जाएं, आपके सब कुछ हो जाए, उसके बाद ही आप पेमेंट करें। तीसरी पॉइंट, अगर आप उनके थ्रू जाते हैं, वो पंडित हो सकते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है, कोई हार्म वाली बात नहीं है, आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ना वो बहुत चालाक होता है, जब तक पैसे नहीं लेंगे आपको जाने नहीं देंगे। तो वो कोशिश करेंगे आप ना उनके पास अपना मोबाइल रख दो,
मोबाइल ही मांगते हैं, मोबाइल रख दो, सबमिट कर दो, आगे ले जाने नहीं देंगे ऐसे करके, तो आप हमारे पास रख दो, सेफ़ है। तो उनको मोबाइल मत देना, क्योंकि मोबाइल होगा तो आपको उनके पास आना पड़ेगा एनी हाउ, और आप जब मोबाइल वो तभी देंगे जब आप पेमेंट कर दोगे, और दर्शन के बाद आप कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकते, तो दर्शन से पहले ही कर सकते हो। तो मोबाइल वहाँ सबमिट ना करें, मोबाइल अपने चुपचाप अपने बैग में रखें और किसी को पता ना लगने दें। जब आप गर्भगृह में जाएंगे उससे पहले बैग सबमिट होते हैं आपके, आप वहाँ चुपचाप सबमिट कर दें। वहाँ एक मैम होती हैं जिससे आपके सामान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से वहाँ आप रख सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये था कि ज़रूरी नहीं है आपके पास टिकट हो, आप बिना टिकट के दर्शन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, आप दर्शन करने जा रहे हैं जिसके भी थ्रू, आप पेमेंट पहले ना करें, दर्शन के बाद ही पेमेंट करें। थर्ड पॉइंट, अपना मोबाइल और कोई भी ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ आप उनके पास एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट ना करें जो आपको दर्शन कराने ले जा रहे हैं। आप सिक्योरिटी काउंटर पे ही अपनी चीज़ों को सबमिट करें। पॉइंट ये है कि अगर जैसे आपने सपोज़ दिन में कोई दर्शन कर लिया, आपने महाकाल का दर्शन कर लिया, आपने जल अभिषेक कर लिया, आपने वो जो दूध दही शहद जो भी मिक्सचर जो होता है 3 4 5 चीज़ों का वो चढ़ा दिया, तो आपको लगता है कि जब ये पैसे लेके इतना आपके दर्शन करा सकता है तो क्यों ना हम भस्म आपको लगता है कि जब ये पैसे लेके इतना आपके दर्शन करा सकता है तो क्यों ना हम भस्म आरती भी अटेंड कर लें, जैसा कि हमने सोचा था। तो वो उसका भी चार्ज करेंगे। तो अगर ऑनलाइन में जो भी पेमेंट है, सपोज़ 500 है, जो भी है वो उसका डबल लेंगे, ठीक है, और आपका दर्शन करा देंगे। वो पर पर्सन काउंट करेंगे, और वो पेयरिंग में या फैमिली का नहीं करते हैं, पर पर्सन काउंट होता है, तो वो भी है, ठीक है। इसके बाद लेकिन आपको अगर फ़ोन नंबर कोई देते हैं तो वो फ़ोन नंबर अगर आपसे शेयर कर रहे हैं तो तुरंत आप रिंग करके देख लें कि वो वैलिड फ़ोन नंबर है या नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली में आपको गलत नंबर देते हैं जो वैलिड ही नहीं होता है, ताकि उनको, मुझे लगता है उनको डर है कि हम उनकी कंप्लेन ना कर दें, और कुछ ऐसा शायद हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ। और वो मोस्टली जो पेमेंट लेते हैं वो कैश लेते हैं, वो पेमेंट नहीं लेते हैं, जैसे पेटीएम या फिर गूगल पे नहीं लेते हैं। अगर वो पेमेंट लेंगे तो अपना मोबाइल नंबर शेयर नहीं करते हैं, वो बार कोड जो एक QR कोड होता है उसको शेयर करते हैं, तो अपना फ़ोन नंबर वो शेयर नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि नाम भी उन्होंने ना ऐसे ही कुछ रखा है, जिनके एक्चुअल नेम है उनसे वो एक दूसरे को नहीं बुलाते हैं वहाँ पे। उससे आगे पॉइंट आता है कि लाइन, जो वहाँ पे लाइन लगती है दर्शन करने के लिए, उसके ऊपर भी इतना मतलब बड़ा स्कैम है जो हमने देखा और हमने जो ऑब्ज़र्व किया, बीइंग फॉरेंसिक विटनेस, क्योंकि जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है ना वो बहुत ही 110% अपर होती है। तो हमने वहाँ क्या देखा कि भीड़ नहीं होती है, फिर वो भीड़ दिखाते हैं, वो शो कास्ट करते हैं क्राउड को, ताकि जो पब्लिक आ रही है उनके माइंड में ये चीज़ आए कि ओहो इतनी लंबी लाइन है, क्यों ना हम शीघ्र दर्शन लें, या फिर हम किसी से अप्रोच करें और हम जल्दी से दर्शन करके निकल लें। तो दर्शन के लिए लाइन नहीं होती है, फिर भी एक मतलब ग्रुप में लोगों को लाइन लगा के ना वेट कराते हैं, मतलब 10 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, कि मतलब लोग अगर जिसमें पेशेंस नहीं है वो क्या सोचता है, अरे छोड़ो हम ना किसी के थ्रू जाके फटाफट से दर्शन कर लेते हैं। और इसी तरीके से वहाँ के जो पंडित हैं और जो जो लड़के लोग भी हैं वो ना क्या कहते हैं, केसरिया कलर की धोती और कुर्ता पहन के और गमछा डाल के अपने आप को गुरु गुरु बोलते हैं, बुलवाते हैं, मतलब कि हमारा नाम जो भी है, सपोज़ राम आग लगा देंगे, गुरु राम गुरु है, हमारा नाम क्या है, प्रसाद गुरु है, ऐसे करके हमारा नाम केसव गुरु है, तो ऐसे कुछ भी नाम रखे हुए हैं। तो उनके पास जाएं और वो जितना भी मुँह मांगी कीमत मांग रहे हैं आप उनको दें और आप चले जाएं दर्शन करने। तो ये चीज़ होती है, तो वो लाइन दिखाते हैं, तो उसको देख के आपको घबराना नहीं है। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप जाएँ उस लाइन में लग। और जो ये लाइन से रिलेटेड चीज़ है वो ये है कि अगर आपने वहाँ ड्राइवर किया है, सपोज़ आपने कोई कैब की है पूरे दिन घूमने के लिए, तो वो आपका ऑटो ड्राइवर या कैब ड्राइवर या बस ड्राइवर, जो टेम्पो ट्रैवलर है, जिससे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, वो लोगों की भी पूरी ना साठ गांठ होती है। वो आपको कहना शुरू कर देंगे, अरे वहाँ बहुत लंबी लाइन है, आप जल्दी दर्शन कर लो, इतना लगेगा, मतलब उनके भी मतलब चार्जेस होते हैं, वो अपना सब मिली भगत होती है। तो आप घबराएं ना, पहले वहाँ पहुँचें, देखें कि आप कर सकते हैं दर्शन, लाइन में खड़े होने की आप में इतनी एनर्जी है, आपका बॉडी अलाउ कर रहा है तब, अदरवाइज़ आप पैसे दें और फटाफट से दर्शन कर लें। तो जब आप उज्जैन
से महाकाल के दर्शन करके आप ओमकारेश्वर के लिए प्लान करते हैं, वहाँ भी यही चीज़ होती है। आपको ये बोला जाएगा कि वहाँ पे बहुत लंबा रास्ता है, वहाँ बहुत ट्रैफिक लगता है और रोड थोड़ी सी ख़राब है, आपको 10 घंटे चाहिए वहाँ से आने जाने दर्शन करने में। तो घबराना नहीं है सुनकर बिल्कुल भी कि 10 घंटे लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप ओमकारेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, आप उज्जैन में हैं तो, आप इंदौर में हैं तो भी, क्योंकि सपोज़ ये यहाँ इस पॉइंट पे आपका है ओमकारेश्वर और इस पॉइंट पे है उज्जैन और इस पॉइंट पर है आपका इंदौर, तो एक रास्ता है कॉमन। तो अगर आप इंदौर में हैं तब कहीं से भी आप आ रहे हैं तो आपको वो कॉमन रास्ते से होकर ही ओमकारेश्वर आप पहुँचेंगे। और अगर आप उज्जैन में हैं तो भी आप कहीं से भी जाके आप मेन वो जो पाथ है वहीं से जाके आप ओमकारेश्वर पहुँचेंगे। और वो जो मेन एरिया है वो एक पहाड़ी इलाका है, बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका नहीं है, लेकिन बहुत ब्रॉड रोड हैं, लेकिन वो वन वे चलती हैं और उसमें बहुत ज़्यादा ट्रक चलते हैं, क्योंकि वो ना टोल फ्री रोड है। तो वहाँ पर ट्रक मतलब पूरे दिन चलते हैं, मॉर्निंग से इवनिंग तक। ऐसा नहीं है इवनिंग में चलते हैं या मॉर्निंग में ज़्यादा, पूरे टाइम चलते हैं। सिर्फ जो सावन का महीना होता है उसमें वो बंद होते हैं, क्योंकि बहुत रश होता है। तो अगर आप ओमकारेश्वर जाने का प्लान कर रहे हैं तो या तो अर्ली मॉर्निंग निकलें 4 या 5 बजे, क्योंकि कैब से जाते हैं तो आपको 3.5 घंटे लगेंगे, 3 भी लग सकते हैं अगर आप कहीं ब्रेक छोटी ले रहे हैं तो। अदरवाइज़ 3.5 घंटे आपका एक तरफ का, और एक तरफ से 3.5, तो आपका हो गया 7 घंटे। और वहाँ लाइन नहीं होती है ओमकारेश्वर में ज़्यादा, तो आपका दर्शन हो जाएंगे। आप कुछ खाएंगे पिएंगे तो आई थिंक 8-9 घंटे। और अगर लाइन भी है तो भी आपका 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम, 1 से 1.5, इससे ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि वो जो कॉरिडोर है वो इतना लंबा नहीं है कि 1.5-2 घंटे से ज़्यादा की लाइन वहाँ पे हो और टाइम लगे इतना। तो ये हैं कुछ बातें। अगर आप इंदौर से आ रहे हैं या उज्जैन से, तो आप या तो मॉर्निंग में जाएं या फिर आप रात को निकलें या शाम को निकलें, ताकि आप ओवरनाइट स्टे करें ओमकारेश्वर में, सुबह सुबह दर्शन करें जब बिल्कुल भीड़ नहीं होती है, और आप अपने रास्ते से फिर ओमकारेश्वर से आप इंदौर या उज्जैन आ सकते हैं, जिससे कि आप ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे। ट्रैफिक होता होगा, हो भी सकता है, क्योंकि पूरे चांस से, क्योंकि वहाँ ट्रक इतने चल रहे होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं उनको बहुत ध्यान से चलाना होता है। तो येस, अगर आपकी गाड़ी है तो वो ईज़िली निकल जाएगी और आ जाएगी, लेकिन अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो इट विल टेक a very 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 long time to reach over there, so avoid bus traveling। अगर आपको टाइम का शॉर्टेज है, अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप बस की सर्विस अवेल कर सकते हैं। और कैब तो है ही, आराम से आप उससे जा सकते हैं। टेम्पो ट्रैवलर भी जाती है वहाँ, शेयरिंग जो बोलेरो टाइप होती हैं वो भी गाड़ियाँ जाती हैं। अच्छा, ये सारी बात हो गई कि महाकाल में जो टिकट नहीं है तब आप दर्शन कर सकते हो, आपको सिक्योरिटी फ़ोन नहीं सबमिट करना है एज ए सिक्योरिटी आपका। और जब आप जा रहे हैं तो थोड़ी बार्गेनिंग कर लें, लाइन से नहीं घबराना है, ओमकारेश्वर कब निकलना है, ये सारी बात हो गई। अब आती है प्रसाद पे। तो वहाँ पे आप देखेंगे, हर आप ओमकारेश्वर जा रहे हैं या महाकाल जा रहे हैं तो बहुत, एक होता है मंदिर के आसपास प्रसाद मिलना, और एक होता है मंदिर से बहुत पहले से ही मिलना शुरू हो जाता है। उनका काम ही यही होता है प्रसाद बेचना। तो प्राइस में बहुत वेरिएशन होगी, वही प्रसाद वो 2-3 टाइप्स के फूल और महाकाल का प्रसाद और जो भी उसमें सिंदूर चंदन जो भी रखते हैं, वही चीज़ आपको बाहर 300 की भी मिल सकती है। आप थोड़े आगे आएंगे 250 की भी मिल सकती है, उससे आगे आएंगे आपको 200 की भी मिल सकती है, उससे आगे आएंगे आपको 150, 100, ऐसे वो सेम चीज़ ही होती है। तो आप वहाँ पे ठगे नहीं, आपको ठगा ना जाए, इसके लिए एक मैं टिप देना चाहूँगी कि आप जाते हैं तो आप उनको बोलें कि एक कोशिश करें कि आप मंदिर के परिसर के आसपास से ही लें, क्योंकि क्या होता है वो बोलते हैं आप यहाँ पे ले लो, दूर से चिल्लाने लगते हैं आप यहाँ से ले लो, तो आपका हम बैग भी रख लेंगे, आपका चप्पल भी रख लेंगे, कुछ चार्ज नहीं करेंगे। तो आप अपनी चप्पल जूते इतना दूर क्यों उतारें, बेटर है आप मंदिर के परिसर में उतारें आसपास, इसलिए प्रसाद वहीं से लें। तो ये एक सजेशन है। दूसरा, अगर आप महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं, उसके बाद आप छोटे छोटे मंदिर में भी जाएंगे, तो कई लोग प्रसाद लेके जाते हैं, कई लोग कहते हैं हम हाथ जोड़ के आ जाएंगे बाहर से। तो अगर आप वो छोटे मंदिर में जा रहे हैं, जैसे बड़े गणेश मंदिर हो गया, हरसिद्धि माता मंदिर हो गया, गढ़कालिका हो गया, काल भैरव मंदिर हो गया, तो वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ प्रसाद, वहाँ भी यही हेरा फेरी है, कोई 250 का वही प्रसाद दे रहा है, कोई 50 का दे रहा है। तो आप पहले पूछ रहे हैं कि भाई अगर तुम 250 का दे रहे हो तो इसमें क्या कितने का है, और मैं इसको निकालूंगा तो कितने का बनेगा, बस ये पूछना है, निकालना नहीं है।
तो वो बताएगा 10 माइनस करेगा, तो उसको बोलना 10 की कैलकुलेशन पे तो 80 रुपये का बन रहा है या 100 रुपीज़ का बन रहा है, तो वाई आर यू चार्जिंग 250। तो आप पूछ सकते हैं ये जागरूकता के लिए। अदरवाइज़ भाई आपको नहीं बहस करना, आपके पास नहीं है टाइम, आपको मन है मैं 500 का पत्ता दूँ और मैं ले लूँ, तो इट्स अप टू यू। अगर आप थोड़ी बचत करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जिस चीज़ का पैसा है वही दिया जाए, तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात जो अब मैं बताने जाऊँगी वो ये है कि महाकाल के किसी भी मंदिर में, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अगर वहाँ 100 मंदिर हैं, तो उसमें से आई थिंक 80 और 85 और 90 मंदिर ऐसे होंगे जहाँ पे कोई जूता स्टैंड नहीं है, चप्पल रखने का कोई भी साधन नहीं है। सिर्फ 5 या 10% होंगे जहाँ एक प्रॉपर स्टैंड बना है, लेकिन वहाँ पर कोई भी देख रेख करने के लिए नहीं है। तो अपने जूते चप्पल अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं तो लोगों को देखकर, ऐसा नहीं है कि जहाँ ग्रुप में किसी ने जूते चप्पल उतार रखे हैं आप वहाँ अपने जूते चप्पल निकालेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। जब तक आपको जहाँ दर्शन करना है वो मंदिर का परिसर नहीं आ जाता, तब तक आप अपने जूते चप्पल ना उतारें, चाहे आप सर्दी के मौसम में जाएं चाहे गर्मी के मौसम में जाएं। बिल्कुल जैसे सपोज़ आपका यही मंदिर है तो यहीं पे आपको जूते चप्पल उतारने का एक दीवार होगा, स्टैंड होगा या कोई देख रेख कर रहा होगा, अगर हुआ तो यहाँ उतारें। आप ये ना देखें कि यहाँ इतनी दूर पोजीशन पे लोगों ने जूते चप्पल उतार रखे हैं और आप देखेंगे बहुत अच्छे लोग, मतलब दिखने में इतने अच्छे होंगे, वो भी उतार रहे हैं, लेकिन आपको उनको देखने के चक्कर में, आपको देखने में आप ना आके ना उतारें। आपको यही सजेशन है, क्योंकि मैं हम अपना एग्जांपल बताते हैं जो हमारा एक्सपीरियंस रहा काल भैरव मंदिर में। कहते हैं महाकाल के बाद वहाँ दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। हम वहाँ गए तो वहाँ पे ना बैरिकेड लगे हुए हैं, ऐसे 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 जिगजैग पोजीशन में, ठीक है। और वहाँ पे लोगों ने जूते चप्पल कहीं भी उतार देते हैं। अब जो पहली बार जा रहा है, जैसे हम गए थे तो हमें नहीं पता जूते स्टैंड कहाँ है या कुछ, तो हमने देखा कि जहाँ से जैसे यहाँ से जिगजैग बैरिकेड स्टार्ट हुआ तो यहीं से लोगों ने जूते चप्पल उतार रखे हैं। तो लोग उतार रहे थे तो हमें लगा यहीं निकालने होंगे, तो हमने इस पॉइंट पे ना निकाल के हम थोड़ा आगे चल के हमने यहाँ निकाल दिए। और फिर हमने देखा कि हम पैदल चल रहे हैं, अब हम नंगे पैर पैदल चल रहे हैं, लेकिन था वो 5-7 मिनट का वॉकिंग था, 10 मिनट्स लगा लो। तो हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, फिर हमने देखते गए अरे यहाँ भी जूते निकाल रखे हैं, यहाँ भी जूते निकाल रखे हैं। और वहाँ भैरव बाबा को मतलब वो बियर और ये विस्की वगैरह चढ़ती है, तो लोग पता नहीं यहाँ बोतल के कांच के टुकड़े भी ज़मीन पे पड़े होते हैं, पूरा जब चलते हैं वहाँ नहीं, लेकिन साइड में बैरिकेड के पास। तो ऐसा कुछ माहौल था कि बीच में साफ़ है, इधर जूते चप्पल, इधर भी जूते चप्पल, थोड़े कांच। तो हम बहुत संभल के चल रहे थे और मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, तो मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही थी कि भाई मेरे लग जाए तो कोई नहीं, उनको नहीं लगना चाहिए। तो ऐसे हम बहुत केयरफुली वॉक करते करते हम मंदिर के परिसर जैसे यहाँ पहुँचे, हमने देखा कि यहाँ जूता स्टैंड है। तो हमें ये देख के बहुत बुरा लगा कि अगर जूता स्टैंड यहाँ आए और लोगों ने यहाँ जूते चप्पल उतार रखे हैं तो कोई बैनर क्यों नहीं है या लोगों ने बताया क्यों नहीं है कि यहाँ पे आप ना निकालें, जूता स्टैंड अंदर है, आप वहाँ निकालें। तो ऐसा कुछ कम्युनिकेशन है, पब्लिक कम्युनिकेशन के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। बस लोग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, चढ़ावा हो रहा है और मंदिर परिसर वाले जो लोग हैं पता नहीं क्या साफ़ सफाई कर रहे हैं, कुछ नहीं पता नहीं क्या हो रहा है। हम मुझे तो यही फीलिंग आया। तो हमने दर्शन किए, फिर आए, हमने फ़ोटो वोटो क्लिक कराए। तो जब हम वापस आए, अब क्योंकि हमने जूते चप्पल बाहर उतारे थे जहाँ पे कोई भी देख रेख के लिए नहीं था, हम जब गए तो यू वॉन्ट टू बिलीव क्या हुआ हमारे साथ। हम जैसे ही गए तो वहाँ मेरी स्लीपर थी, मेरे हस्बैंड के शूज़ नहीं थे और हम बहुत घबरा गए क्योंकि उनके बहुत एक्सपेंसिव शूज़ थे। तो उन्होंने कहा था ओहो अगर यहाँ से खो गए तो चलो कोई नहीं, लेकिन मिलेंगे कहाँ। तो फिर हम टेंशन में आ गए। तो अब आगे क्या हुआ, आगे की इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मेरे तो जहाँ रखे थे मेरे को पेयर में मिल गए। आगे थोड़ा सा मूव करते हैं तो मेरे हस्बैंड के नहीं मिले। मैंने कहा एक बार चेक करते हैं, एक बार राउंड मारते हैं थोड़ा आगे पीछे, क्या पता मिल जाए। तो पहले मिलता है, फिर एक मिलता है, एक जूता। थोड़ा आगे चलते हैं, फिर दूसरा जूता, मतलब एक यहाँ तो एक यहाँ। तो ये किसी ने इंटेंशनली किया था, मे भी जूता चोर लोग होंगे जो यहाँ से चुरा के बेचते होंगे। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, किसी भी मंदिर में हो सकती हैं। तो मेरा ये सजेशन है आप जूता चप्पल जूता स्टैंड में ही निकालें। सो एंड में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसी जगह पे आप कोशिश करते हैं कि आप जितना हो सके अपनी फैमिली वालों को ले जाएं, क्योंकि वहाँ ब्लेसिंग्स होती हैं और आशीर्वाद मिलता है आपको।
तो हमने भी यही सोचा था और हम जा रहे थे, हमें बहुत बुरा लग रहा था कि हम अपनी फैमिली को साथ में लेके नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ का जो भी उनकी जो मैनेजमेंट थी और जो तरीका था वो देख के हमें लगा कि अच्छा हुआ हम अकेले ही आए हैं, क्योंकि हम तो ये झेल लेंगे, लेकिन अगर हम अपने पेरेंट्स को लेके आते जो 60+ हैं, वो शायद उनको बहुत प्रॉब्लम होती और तब उनको दर्शन कर पाते वो। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपनी फैमिली को साथ ले जा रहे हैं और उनको दर्शन कराना चाहते हैं, तो आप उनको तब ले जाएं जब वो मतलब पूरा फिट हैं, वो उनको पेन नहीं है। मतलब अगर आपको सपोज़ घर में आपकी मदर हैं तो उनको कोई नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें खड़े होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तब आप उनको ले जाएं। सेम विद द मेल पर्सन, अगर आपके घर में मतलब फिट बॉडी फिट होनी चाहिए, चाहे, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा कि जो मतलब मम्मी लोग थी, जो कोई सास को लेके आए थे, ससुर जी को लेके आए थे, तो बहुत थक गए, तो उनकी जो थकावट फेस पे दिख रही थी, उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लाइन हालांकि खड़े होके लगा रहे थे लोग, तो वो बैठ जा रहे थे, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो रीज़न ये है कि अगर आराम से दर्शन हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप इतना पेन झेल सकते हैं तो ये अच्छी बात है। तो उनको मतलब बताएं कि हाँ भाई, इतना लंबा लाइन में कभी खड़ा होना पड़ सकता है, तो अगर वो फिट हैं, ताकि आपकी जो भी यात्रा है वो अच्छी हो और बहुत प्रॉब्लम ना झेलें आप और हेक्टिक ना हो। तो ये है, अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो भी आप अवॉइड करें। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप जाइए, क्योंकि हमने वहाँ देखा था जो बच्चों के साथ आए थे बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि आसपास लाइन में लगे हुए हैं, ना वहाँ पानी का सुविधा है, ना कुछ खाने पीने का चीज़ है, तो बच्चे बहुत चिड़चिड़ा रहे थे, वहाँ फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। तो जो उन बच्चों का बिहेवियर देख के पेरेंट्स भी परेशान थोड़ा हो रहे थे। तो ये चीज़ है। ये मैंने फ़िटनेस वाली बात मैंने इसलिए बोली, क्योंकि अगर आप सपोज़ आप कोई और तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, जैसे केदारनाथ हो गया, वैष्णो देवी हो गया, जहाँ मैंने देखा है कि वहाँ बुज़ुर्गों के लिए बहुत सारी सेवाएं होती हैं, पालकी होती है, हेलीकॉप्टर सर्विस होती है और खच्चर होते हैं, घोड़े होते हैं। तो लेकिन महाकाल के यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है ऐसी, आपको अपने पैरों पे ही खड़े होकर बैठ के और जैसे जाना है आप अपने दम पे ही जाते हैं। तो वहाँ कोई ऐसी सेवाएं नहीं है। इसलिए मेरी ये सजेशन है कि अगर आपकी फैमिली में जो भी लोग जा रहे हैं, आपके परिवार के जो एज्ड हैं, वो अगर फिट हैं तो आप जाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर वो इतना कर सकते हैं तो आप उनको बेशक ले जाइए। अदरवाइज़ पहले थोड़ा सा मतलब अगर उनको लगता है, देखो जो सच है मैं वो बता रही हूँ, तो आपको ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो ये रही थी कुछ बातें महाकाल उज्जैन से रिलेटेड। तो फटाफट से इसको कर लेते हैं रैप अप। तो मैंने बताया कि अगर आपके पास टिकट नहीं है आप फिर भी दर्शन कर सकते हैं, आपको थोड़ी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन आप पेमेंट दर्शन के बाद ही दें, जो भी जिस एजेंट और पंडित के थ्रू अंदर जा रहे हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट में अपना मोबाइल को सबमिट ना करें। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपका ड्राइवर बोल रहा है कि लाइन बहुत लंबी है, आपको शीघ्र दर्शन करा देंगे, तो आप उनकी बातों में ना आए। पहले मंदिर परिसर में जाके भीड़ को चेक करें, उसके बाद ही उनकी सेवा और जो भी उनका जॉब है उसको अवेल करें। और प्रसाद लेते समय अपना ध्यान रखें कि आप कहीं ठगी नहीं जा रहे हैं। 50 रुपये का प्रसाद आप 250 में तो नहीं खरीद रहे हैं। और इसके साथ आपको ये बोला जाएगा कि आप पहले ही प्रसाद ले लो, अंदर मत लो, ऐसा नहीं है। जूते चप्पलों का ध्यान रखें, कहीं भी ना उतारें, लोगों को देख के आप वहीं उतारें जहाँ जूता स्टैंड है। तो ये रही कुछ बातें। सारे मंदिर में घूमने के लिए जब आप उज्जैन में घूम रहे हैं तो अपनी पॉकेट और अपना वॉलेट और मोबाइल फ़ोन का ध्यान रखिए। और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। मैं मिलती हूँ बहुत ही जल्दी अपने एक नए व्लॉग में। तब तक नेचर का मज़ा लेते रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए, ज़िंदगी में यूं ही मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।